केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। उसको लेट हो रहा था, इसलिए वो घर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। जब उसने अंदर जाकर देखा तो कमरे में रयान था। केविन ने रयान से पूछा, तुम्हें कमरे में किसने बंद किया? रयान ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी अचानक किसी ने मेरे सिर पे बैग डाला और मुझे इस रूम में बंद कर दिया। केविन ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम कल पता लगाएंगे कि तुम्हें कमरे में किसने बंद किया। अगले दिन केविन और रयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर ने कहा, मैं कल कमरे में अपना होमवर्क पूरा कर रहा, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया। एली ने कहा, मैं कल पीटर के साथ अपना होमवर्क पूरा कर रही थी और जल्द ही घर चली गई। जैक ने कहा, मैं कल स्कूल ही नहीं आया था। जेसी ने कहा, मैं कल कैफेटेरिया, मैं किसी के पैरों के निशान देखे और फिर बैडमिंटन खेलने चली गई। क्या आप बता सकते हैं कि रयान को कमरे में किसने बंद किया? जैसी ने कहा था, कैफेटेरिया में किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन कैफेटेरिया तो बंद था। इसका मतलब जैसी झूठ बोल रही है और उसने ही रयान को कमरे में बंद किया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और क्या बता सकते हैं कि इस लड़की ने आत्महत्या किया है या इसका हत्या हुआ है। डोर लॉक्ड है, इसका मतलब घर में कोई आ नहीं सकता है और उसके फ़ोन में उसके पति के साथ किसी और लेडी का पिक्चर भी है। इसका मतलब ये एक आत्महत्या है। काइल पुलिस स्टेशन आया और उसने कहा, मेरे बिजनेस पार्टनर जॉन ने सुसाइड कर लिया है। मैं और रॉन की हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम कल की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। कुछ टाइम बाद में वॉशरूम चला गया। जब मैं वापस आया तो रॉन वहाँ पे नहीं थे और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा भी खुला था और मुझे टेबल पे एक नोट भी मिला। फिर मैंने पायलट को हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कहा। मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की और वहाँ पे नोट पाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये हत्या है या सुसाइड? अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला होता तो नोट उड़ जाता, लेकिन नोट टेबल पर ही रखा था। इसका मतलब है कि काइल ने ही रॉन को मारा है। रयान ने जासूस मेहुल को कॉल किया और कहा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। जासूस मेहुल तुरंत वहां पहुंचा। रयान ने कहा, मैं और मेरी पत्नी के बीच कल रात बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उसने कल मुझे धमकी भी दी थी कि मैं जहर खा लूंगी। वह हमेशा मुझे इस तरह की धमकियां देती रहती है, लेकिन इस बार उसने सच में जहर खा लिया। मेहुल ने बोतल उठाई और उंगलियों के निशान जांच करने के लिए उसने प्रयोगशाला में भेज दिया। लैब में पता चला कि फिंगरप्रिंट एकदम मैच कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह आत्महत्या है या हत्या? हत्या है, क्योंकि बोतल पर उंगलियों के निशान हैं, लेकिन ढक्कन पर कोई निशान नहीं है। हत्यारा बोतल का निशान मिटाना भूल गया। केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने नीचे ध्यान ही नहीं दिया और गड्ढे में गिर गया। वो सीधे एक गुफा में गिरा। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए। गुफा में कुछ हिंट्स थे जो उसको बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि गुफा से निकालने के लिए तुम डोर नंबर 4 चूज करो, वरना यहीं मर जाओगे। केविन ने सोचा, यहाँ तो 3 ही दरवाजे हैं, तो मैं 4वां दरवाज़ा कैसे ढूंढूं? क्या आप बता सकते हैं कि केविन को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये हिंट्स दर्पण प्रतिबंध है, तो दूसरा दरवाजा ही 4वां दरवाजा है। जासूस मेहुल एक चोर के पीछे भाग रहा था। चोर एक पुरानी महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और एक बम, एक रस्सी और एक पुरानी छड़ी मिली। उसने सभी चीज़ों को उठाया और चोर को पकड़ने चला गया। ढूंढते ढूंढते उसे 3 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे के अंदर आग लगी थी, दूसरे दरवाजे में जेल था और तीसरे दरवाजे में मोटी बर्फ के छड़े थी। क्या आप बता सकते हैं कि चोर को पकड़ने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? मेहुल पहले दरवाजे की आग से बम को जला लेगा और तीसरे दरवाजे में फेंक देगा तो बर्फ पिघल जाएगा। तो मेहुल तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए।
गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।